पश्चिम बंगाल प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष पीएम पद को लेकर बड़ा बयान दे चुके हैं। दिलीप घोष ने कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल से किसी में पीएम बनने की संभावना है तो वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी में है। दिलीप घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल के नेताओं में से किसी के पीएम बनने की बारी आई तो उसमें ममता बनर्जी का चांस पहला होगा। दिलीप घोष ने ज्योति बसु का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ज्योति बाबू पार्टी की वजह से पीएम नहीं बन पाए। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि 2050 से कम एक मराठी व्यक्ति जरूर प्रधानमंत्री बनेगा। फडणवीस ने कहा कि मराठी लोगों में पीएम बनने की क्षमता है। इस बीच जेडीयू ने भी पीएम पद को लेकर बयान दिया। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि बिहार से अगर कोई पीएम पद का दावेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। हालांकि बीजेपी नेता सीपी ठाकुर ने जेडीयू के बयान को खारिज किया। सीपी ठाकुर ने कहा कि बिहार में पीएम का अगर कोई चेहरा है तो वो कोई फिलहाल चेहरा नहीं है और सिर्फ मोदी ही पीएम हैं। সুস্থ থাকার এই জন্য প্রয়োজন যে বাংলা যদি কোনো প্রধানমন্ত্রী বাঙালি হন তো ওনার সম্ভাবনা আছে, সেই জন্য আমরা চাই উনি সুস্থ থাকুন। তারপরে হবে হয়তো ওনার চান্স ফার্স্টে আছে। আমরা জ্যোতিবাবুকে একটু জন্য ফসকেছি, ওনার পার্টি হতে দেয়নি। ज्ञानेश्वरांच्या काळानंतर मोगली आक्रमण झालं त्यानंतर उत्तरेचाच राजा झाला। 5 वर्षापूर्वी तो ते राजेपद थोडंसं दक्षिण पश्चिमेकडे सरकलेलं आहे। माझा सरळ प्रश्न असा आहे की 2050 पर्यंत एक तरी मराठी माणूस पंतप्रधान झालेला दिसेल का आपल्याला? का दिसणार नाही? जरूर दिसू शकेल। मराठी माणसामध्ये एक क्षमता आहे बघा, या भारतावर, अखिल भारतावर जर खऱ्या अर्थानं कोणी राज्य केलं असेल तर ते मराठी माणसानेच केलेलं आहे आणि अटके पार जाण्याची ताकद देखील मराठी माणसामध्येच आहे। त्यामुळे मला पूर्ण विश्वास आहे की 2050 पर्यंत आपल्याला एक नाही त्यापेक्षा जास्त मराठी माणसं ही देशाच्या सर्वोच्च स्थानावर दिसतील। माणसाला जर उत्क्रांतीने देवत्व प्राप्त होत असं म्हणतात, नराचा नारायण होतो असं म्हणतात, तर नरेंद्रचा देवेंद्र ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे का? तुम्ही माझे हितचिंतक आहात, शुभचिंतक आहात असा आतापर्यंत माझा समज होता, तो आता खोटा ठरवू नका। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि नीतीश कुमार जी का जो कद है, जो उनकी विश्वसनीयता है, जो उनकी छवि है, जो उनका योगदान है, वो निसंदेह देश के उन चंद राजनेताओं में है कि अगर कभी किसी मोड़ पर अगर उनको देश में एक बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी तो उसका निर्वहन करने में वो जरूर देश को एक बार फिर अपने अनुभव से चमत्कृत करने का काम। वहीं समाजवादी पार्टी ने दिलीप घोष के बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रवक्ता सुनील यादव ने कहा कि यही बात तो समाजवादी पार्टी कह रही थी। बिहार में तो बिहार ही के लोग ने नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर का नाम आगे किया है। उसमें एक हम भी हैं जो पहले हम ही शुरू किए, तो बिहार में तो नरेंद्र मोदी हैं हम लोग के, कोई दूसरा फेस तो अभी नहीं है नरेंद्र मोदी। चलिए, अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के जो चीफ हैं उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बन रहे हैं। यही बात तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कह रहे हैं कि इस नए साल में हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि देश को नया प्रधानमंत्री दें, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री उनको बदलें, क्योंकि इन्होंने देश के किसानों को, नौजवानों को और पिछड़े दलितों को जो धोखा दिया है उसको माफ करने लायक नहीं है। और दिलीप घोष के बयान पर सियासत भी तेज हुई तो पश्चिम बंगाल बीजेपी को सफाई देनी पड़ गई। बीजेपी नेता रूपा गांगुली ने कहा है कि ममता पीएम बनेंगी, ऐसा तो उनके, आपको बता दें, कैडर में भी नहीं सोच रखते हैं लोग। मुझे लगता है दिलीप जी जो कह रहे थे वो उसको थोड़ा सा मतलब भाषा की वजह से या बर्थडे था इसलिए उन्होंने ऐसे बोल दिए हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते नहीं बोल रही हूं। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं भी करती, अगर मैं पॉलिटिक्स नहीं भी करती, तो भी ये दूर दूर से पॉसिबल नहीं है। जो इंसान एक राज्य नहीं चला सकते हैं वो देश चलाने की कैसे सोचेंगे? जिस कैरेक्टर की बात आप कर रहे हैं, ममता बनर्जी जी, वो हेड ऑफ द स्टेट है,
तो हेड ऑफ द स्टेट होने के नाते उनका पश्चिम बंगाल में जितना क्षमता है उतना है, उसके बाद में तो उनका कुछ भी नहीं है। These are all, you see, regional leaders, wishful thinkings and speculations, etc. Their personal views that they are airing, but it doesn't have any base. It all depends ultimately upon how the people vote, what is their mandate, what is their choice. बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि पीएम तो सिर्फ नरेंद्र मोदी ही बनेंगे और इस बार पश्चिम बंगाल उन्हें पीएम बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। देखिए, उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि टीएमसी के लोग वो सपना देखते हैं, अगर मगर का तो सवाल ही नहीं है। 2019 में भी नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और आने वाले 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है। और ये भी पता है कि बहुत से लोग सपने देखते हैं, उधर चंद्रबाबू नायडू सपना देखते हैं, केसीआर देखते हैं, ममता जी देखती हैं, मायावती जी देखती हैं, कई लोग सपने देखते हैं, राहुल गांधी जी देखते हैं। तो सपने देखते रहेंगे, कोई आंध्रा का सीएम हो, कोई तेलंगाना का सीएम हो, वो सब लोग अपना अपना सपना देख रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और इसके लिए पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और इस बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में बड़ा योगदान पश्चिम बंगाल करेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी की आंधी है, उसमें टीएमसी का आता पता भी नहीं लगेगा।